देखिए महिलाएं जो हैं वो किसी काम में पीछे नहीं है और सबसे पहले बाकी काम छोड़कर सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच जाते हैं। हम फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही मनीष शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम मनीष जी आपसे समझना चाहते हैं, वोटिंग शुरू हो गई है, क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, बस्तर बदलाव मांग रहा है, छत्तीसगढ़ बदलाव मांग रहा है। भी आपके चैनल पे स्वयं जब मतदाताओं से आपके रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा बदलाव की ओर दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला किया है। अगर केवल हम बस्तर और दुर्ग संभाग की बात करें, ये आदिवासी क्षेत्र आता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र आता है। 2018 के पहले जहां नक्सली घटनाओं को सीमित कर दिया गया था, आज नक्सली खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। चुनाव के दौरान वहां हत्याएं हुई हैं, 4 हत्याएं चुनाव ड्यूरिंग इलेक्शन हुई है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जहां भ्रष्टाचार घोटाला किया है, वहीं नक्सली समस्या को भी वो सुलझाने में विफल रहे हैं। तीसरी जो वहां महत्वपूर्ण मुद्दा है इस इलाके की, तेंदू का पत्ता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो तेंदू पत्ते के संग्रहण है करने वाले लोग हैं उनको 5500 रुपए और 4500 रुपए बोनस देंगे। साथ ही साथ चरण पादुका योजना को फिर शुरू करेंगे, जो भूपेश बघेल सरकार ने बंद कर दी थी। तो हमने एड्रेस किया है वहां के इश्यूज को, और पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, बिल्कुल मेरे साथ दुष्यंत नागर जी भी है। मनीष जी देखिए, एक बात बिल्कुल फैक्ट है, आप चाहे माने चाहे ना माने, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन नक्सली जो समस्या है वो किसी की सरकार में भी पूरी तरीके से हल नहीं हुई। तो ये तो नहीं कह सकते आप कि 2018 के पहले नियंत्रण में था, 2018 के बाद नियंत्रण में नहीं है। सर, उसके पहले 2013 की तस्वीर याद रखिएगा, जब सबसे बड़ा नक्सलाइट अटैक हुआ था। फिर से आऊंगी आपके पास। दुष्यंत नागर जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। देखिए, बस्तर संभाग एक बड़ा संभाग है, 12 सीटें हैं, लेकिन ये जो 12 सीटें हैं, इस पर जो मुख्य समस्या है नक्सलाइट्स की, वो कंट्रोल सर कैसे हो? आज भी वही बड़ा सवाल है जो सदियों से चला आ रहा है। देखिए, बुनियादी ढांचे का विकास और राज्य में जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ अगर विकास होगा अच्छे से और जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा और लोग नक्सलवाद की तरफ जो जा रहे हैं वो रुकेंगे और सामान्य स्थिति बहाल होगी। ऐसा करने का कार्य बघेल सरकार ने पिछले 5 साल में किया है। आप आंकड़े देखेंगे और तुलना करेंगे पूर्व की सरकार से और बघेल जी की सरकार से, तो नक्सलवाद घटा है, हिंसा रुकी है, विकास बढ़ा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है। सर्वाधिक विकास अगर पिछले 5 वर्ष में पूरे देश में किसी राज्य में हुआ है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो वो राज्य छत्तीसगढ़ है। 500 रुपया बोनस, 2 रुपया किलो किसान से गोबर की खरीदारी करना, हर विषय को देखते हुए समय समय पर सरकार के द्वारा लाभकारी योजना चलाए जाना, छात्रों के लिए शिक्षा के लिए ऋण, नए स्कूल खोलना। जबकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में देखेंगे आप, पुराने स्कूलें बंद हो रहे हैं। अकेला राज्य छत्तीसगढ़ ऐसा है जिसने स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले। पशुओं के लिए हर किसान को, जो भी गौपालक हैं, उनको सब्सिडी देना, उनको मासिक एक सहायता देना। लेकिन दुष्यंत नागर जी, आपने जो विकास की बात की है, भ्रष्टाचार का भी बहुत विकास हुआ है। जी। मुख्यमंत्री के सहयोगी जेल जा चुके हैं, ईडी लगातार रेड मार रही है। महादेव आपका हाल आप सुन चुके हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर भाजपा ने बड़ा आरोप लगाया है। 4 दिन पूर्व क्यों लगाया? भाजपा ने नहीं, ईडी ने गिरफ्तारी की है। अरे भाई साहब, ईडी की हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री को ईडी की गिरफ्तारी की है। आप भूल जाइए, ऐसी ईडी बहुत घूमती है। नहीं, ये सौम्या चौरसिया 8 महीने से जेल में है। पहले जनता को आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से आरोप लगा के और मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, इसका विपरीत असर पड़ेगा चुनाव पे और कांग्रेस के मतों की संख्या बढ़ेगी, कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ेगा। भूपेश बघेल को आप जब राज्य में विकास में टक्कर नहीं दे पाए, उस मोर्चे पे नहीं रोक पाए, तो झूठे वीडियो जारी करे जा रहे हैं। कोई दुबई में बैठ के कह रहा है, कोई कहीं बैठ के कह रहा है, किसी की ऑडियो वायरल हो रही है। तो ये सारे छद्म प्रयोग करके चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीता जाता है जनता का विकास करके, जनता के विश्वास को जीत के, और जिसे जीतने का काम काका भूपेश बघेल ने किया है। और आज राज्य की जनता उनको पुनः शक्ति देने के लिए, पुनः मैंडेट देने के लिए, पुनः बहुमत देने के लिए आज घर से निकली है। जरा समय दीजिएगा। हाँ मनीष जी बोलिए। मनीष जी देखिए, ये 2 बातें हैं।
कि अब दुष्यंत जी पिछली बार कब छत्तीसगढ़ गए थे मुझे नहीं पता, मैं तो करीब सवा भाई महीने साहब, से यही मैं रायपुर पिछले और महीने गया छत्तीसगढ़ में था। हूँ। मैं तो सवा महीने से लगातार हूँ। फिलहाल मैं कहता हूँ, देखिए भूपेश है तो भरोसा है। एक होर्डिंग आई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो गायब हो गई। लाखों टी शर्ट भूपेश है भरोसा है टी शर्ट गायब कर दी गई, चूंकि कांग्रेस को पता चल गया है कि घोटालों की और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। 30% भूपेश कका, ये छत्तीसगढ़ का आम निवासी आज कह रहा है, और इसलिए कांग्रेस ने स्वयं उस प्रचार को वापस ले लिया और सामूहिक नेतृत्व की तरफ चले गए हैं। मुख्यमंत्री भी बनाने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। खड़गे जी हो, टी.एस. सिंहदेव हो, तमाम लोगों ने कहा सामूहिक नेतृत्व में है। जब भूपेश बघेल ने इतना विकास किया तो आखिर भागने की क्या जरूरत हुई, नेतृत्व छीनने की क्या जरूरत हुई? और लालू यादव से इतनी प्रेरणा लिया इन्होंने कि गोबर ये तो गोबर सर तय हो घोटाला ही कर जाएगा, दिया। 3 दिसंबर को पता लग ही जाएगा। देखिए आज वोटिंग है। अब मुझे तो ऐसा लगता है आप दोनों को, चाहे मनीष जी आप हो या दुष्यंत नागर जी आप हो, आप लोगों को सबसे पहले तो जनता से अपील करनी चाहिए थी कि वोट करिए, ना कि आकर के फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अरे आज तो तय जनता जी, करेगी ना। अब तो बात यह कि मुद्दों को जनता के दरबार में तय करना है, कौन किस पर भारी पड़ता है वो तो वो तय करेंगे ना सर। प्रचार तो हो चुका है, अब तो बस आपको वोट अपील करना ही बाकी है आज के लिए। देखिए जिस प्रकार से देखिए, आपने सामूहिक नेतृत्व की बात की, तो सामूहिक नेतृत्व में तो राजस्थान में भी चुनाव लड़ रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व में हम तो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रही है। हम घोषित तौर कांग्रेस से ने लड़ रहे तेलंगाना में हैं, भी किसी को लेकिन आप मुख्यमंत्री घोषित सिर्फ नहीं कर किया रहे है। हैं। तो ये तो लोकतांत्रिक परंपरा है, चुने हुए विधायकों का अधिकार है अगला मुख्यमंत्री का चयन चलिए करना। देख लेते हैं पहले जनता के अधिकार की आज हम बात करते हैं। जनता का अधिकार है लोकतंत्र में मत का अधिकार, और आज उसका इस्तेमाल हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी और मिजोरम में भी। 3 दिसंबर को फैसला आएगा और उसके बाद तय हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष शुक्ला जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नागर जी। और इस बीच हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 200 बड़ी खबरें वहां सुपरफास्ट 200 में।